याद रहनी चाहिए कि वो है इसका ऊपर यहाँ पर पहले से आया होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर दोनों हाय हेलो वेलकम यू ऑल इन यूट्यूब बायोलॉजी वाला। सो गाइस, एज यू ऑल नो दैट दिस इज फाइनली द 12th लेक्चर ऑफ हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्लास 10 बायोलॉजी। ओके, सो वी हैव डिस्कस द 11th लेक्चर, ठीक ना। तो मैंने 11 लेक्चर को शूट करके अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक ना। और ये फाइनल 12th लेक्चर है। और आपने अगर पिछली वाली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यू शुड वॉच दोस लेक्चर फर्स्ट। ओके, मैंने आपको उसमें बहुत सारे बेसिक्स भी बताए हुए हैं, बहुत सारे मेन चीज़ें भी बताए हुए हैं। अगर उन सारी चीज़ों को आप समझ लेते हो, जान जाते हो, तो आप सभी का वेलकम है इस वीडियो में, ठीक ना। और आपने अगर देख चुका है तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में। और आप अगर जानते थे उन सभी चीज़ों के बारे में और आप पर्टिकुलरली इसके बारे में जानना चाहते हो तो सभी का वेलकम है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को डिटेल में, ठीक ना। तो आज के लेक्चर में हम बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बहुत सारे अच्छे टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे और आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक ना। तो इसीलिए आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बिना किसी देरी के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगर छोटे डाउट रह जाए तो आप हमारे नीचे दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आपके वैसे तो आपके जो डाउट है बचने वाले नहीं हैं, लेकिन बच जाते हैं तो कमेंट कर देना, क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड हमारा क्या है। मैंने आपको इसको फीमेल वाले मेल वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बता दिया था, ठीक ना। मेल में कैसे कैसे कौन सी चीज़ें शो होती है, किस उम्र में शो होती है, मैंने बता दिया था, ठीक। लेकिन अब फीमेल में अगर बात करें तो फीमेल में प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कब दिखाई देता है, जब फीमेल का बॉर्न होता है बच्चा, जब फीमेल जब पैदा होती है, ठीक ना। तो जिस अंग को लेकर के पैदा होती है उसी से पता लगाया जा सकता है कि वो हमारा क्या है, मतलब उसका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, ठीक है। जिस ऑर्गन को देखकर आप पता लगा सकते हो वही हमारा क्या होता है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक ना। तो वैसे छोटा सा अगर ऑर्गन बता दिया आप फिर तुरंत समझ जाओगे वो विजाइना होता है, ठीक। उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या प्यूबर्टी स्टेज, ये दोनों को एक ही मिला के बोल देते हैं, क्योंकि दोनों एक ही टर्म है एक तरीके से, ठीक ना। अब देखिए प्यूबर्टी स्टेज की बात करें तो प्यूबर्टी के स्टेज में क्या होता है कि एक जो फीमेल बॉडी में कौन कौन से नए चेंजेस आते हैं, ठीक ना, एक पर्टिकुलर एज के बाद। वैसे तो एज जो होती है फीमेल में प्यूबर्टी स्टेज की वो होती है 11, और लेट टू लेट अगर बात करें तो 12 to 13 तक तो आ ही जाती है, ठीक ना। और मेल में अगर बात करें तो मेल में 13 से 14 ईयर तक में हमारा क्या होता है, प्यूबर्टी स्टेज शुरू होती है। लेकिन फीमेल में 11 to 12 लेट टू लेट हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद तो यहाँ पर जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तो उसमें कुछ ऐसे चेंजेस दिखाई देती हैं जिससे कि आप देख के पता लगा सकते हो कि इस फीमेल में क्या है, प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो गई है। तो वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, तो सबसे पहला चेंज क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। उसके बाद प्यूबिक एरिया में क्या होता है, हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे आर्म पिट्स पे उनके आर्म पिट्स पे क्या होते हैं, हेयर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक ना। उसके बाद थाइस पर भी मसल्स थोड़ा ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक ना। और अदर चेंजेस हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में या प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं। तो ये हमारे तीनों टर्म्स हो गए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है और आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता था तो अच्छी बात थी, आपको पता लग गया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जितने टर्म्स लिखे उनके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे टर्म लिखा है उगोनिया। उगोनिया क्या होता है, अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसलिए देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर, ठीक ना। तो मेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला अगर लेक्चर नहीं देखो तुरंत जाके देखना उसको। तो उगोनिया देखिए मैंने आपको मेल वाले में क्या बताया था कि उसमें एक सेल होता है जिसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया धीरे धीरे मेयोसिस करके क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। वैसे इसमें भी है, इसमें भी एक हमारा सेल होता है जिसका नाम होता है उगोनिया। उगोनिया भी मेयोसिस करके क्या बनाती है हमारा एग बनाती है, ओम बनाती है। तो वो हमारा क्या हो गया, एक उगोनिया हो गया, ठीक है ना। अब ये देखिए उगोनिया ना बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि सिंस फीटस, समझ रहे हो, जब बच्ची क्या होती है, जब फीमेल की बात कर रहे हैं ना, तो वो क्या है, जब बच्ची अपने मम्मी के पेट में ही होती है, ठीक है ना, अपने मदर के पेट में ही होती है, तो क्या होता है उसी टाइम पर ही जो 9 महीने का गैप होता है जिसको जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जेस्टेशन पीरियड, उसी में ही क्या होता है धीरे धीरे उसके मिलियंस ऑफ एग बन जाते हैं। सोचो फीटस पीरियड में ही बन जाते हैं उसके मिलियंस ऑफ एग। सोचो, अब बहुत लोग सोचेंगे प्यूबर्टी के बाद ये बनना स्टार्ट होता है, लेकिन नहीं, फैक्ट यही है और रियल भी चीज़ यही है कि जब फीटस बेबी रहती है, ठीक है, जब मतलब बेबी बॉर्न नहीं होती है, उसके पहले जब फीटस के फॉर्म में रहती है तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ एग बन जाते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं ओवरी क्या होता है। ओवरी मतलब देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ठीक ना। ओवरी में क्या होता है, ये 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, इसमें हेल्प मतलब कि
होता ही है रिलीज इसमें, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें है एस्ट्रोजन, दूसरा हमारा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कब रिलीज होते हैं, जब फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में आ जाती है, उसके बाद जब उसके प्रेगनेंसी स्टेज आ जाता है तो उसमें अलग अलग टाइप के मतलब हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और लेकिन बेसिकली जो ना माने जाने हैं, जो कि आपको थोड़े से याद रहने चाहिए, तो वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक ना। उसके बाद बात करते हैं, देखिए अब ओवरीज में बहुत सारे, देखिए इसमें फॉलिकल्स भी पाए जाते हैं, जिनको हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अंडे को आप फोड़ते हो, उसके ऊपर जो बनता है आपको लेयर जो रहता है उसको फेंक देते हो, वो एक तरीके से ग्राफियन फॉलिकल की तरह काम करता है। अब ग्राफियन फॉलिकल जब मतलब फोटेगा, उसके अंदर एक जो सेल पाया जाता है वो मतलब कि क्या पाया जाता है, ओवम पाया जाता है। I mean, इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर जब ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगा तो अभी देखिए क्या होता है, अभी डिस्कस करेंगे। उसके अंदर ओवम पाया जाता है, ठीक ना। तो ओवम ही मेन चीज़ होती है, ठीक। अब ओवम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पर हमारा ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होता है, या फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब यहाँ पर देखिए, ये हमारा ओवरी था, अब यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारा क्या है, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है। इसी में एक्चुअली में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अगर होता है, ठीक। यहाँ से मेल स्पर्म आया, ठीक है ना, विजाइना के थ्रू यहाँ पर आया, ऐसे ऐसे आया था, उसके बाद यहाँ एंटर किया, ठीक है ना। ये एक हार्मोन मतलब कि इसको देखो, स्पर्म को पता लग जाता है, स्पर्म दोनों तरफ जाता है, ऐसा भी जाता है, ऐसा भी जाता है, ठीक है। यहाँ से स्पर्म एंटर हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे इंसेमिनेशन के द्वारा यहाँ मतलब कि स्पर्म एंटर हुआ और दोनों तरफ स्पर्म जाते हैं, कुछ इधर चला जाता है, कुछ इधर चले जाते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर धीरे धीरे जाते हैं, फिर एग यहाँ पर पहले से ही ओवल्यूशन इसका हुआ रहता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो एग है यहाँ पर पहले से आया रहता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर दोनों फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा क्या है, देखिए ये क्या है, कैरी एग या ओविम, मतलब कि ओवम टू द यूट्रस, ठीक है। तो ये क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब ये कैरी करता है क्या, ओवम मतलब एग को यहाँ तक कैरी करता है, उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए सीलिया होते हैं, सीलिया, ठीक ना। अब देखिए जो एग होता है वो मोटाइल नहीं, I mean, वो क्या हो सकते, वो मतलब कि वो चल नहीं सकता, ठीक। जैसे स्पर्म भाग सकता है, ऐसे ऐसे भाग सकता है, उसके पास टेल होती है, लेकिन एग के पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसको मूव कराने के लिए, उसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए यहाँ पे कुछ सीलिया होती है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे सीलिया होते हैं इस ओवरी के ऊपर, ठीक ना, ऐसे ऐसे। तो वो उसको ऐसे ऐसे करके बहा के लेके जाते हैं यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है, यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, या इसको वोम बोलते हैं, ठीक ना। अब मतलब कि मेनली आप सुने ही होंगे कि बहुत लोग बोलते हैं मदर के वूम में, ठीक है। तो वूम यही है, मतलब यूट्रस में। तो यूट्रस में ही क्या होता है, बच्चे का मतलब इम्प्लांटेशन होता है, I mean, जो एम्ब्रियो होता है उसका इम्प्लांटेशन होता है। धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप करता है। अब कैसे कैसे एम्ब्रियो क्या होता है मैंने डिस्कस किया था, ठीक ना। अब वूम क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया, तो वूम ये होता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर एक तरफ से ये कह सकते हो, ये तो हमारा एंडोमेट्रियम वॉल होता है, ठीक ना, विजाइनल वाला। और यहीं से हमारे पीरियड्स भी स्टार्ट हो, जब ये वाली जब लेयर टूट जाती है तो पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियड्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए वो मतलब कि जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो धीरे धीरे एग होता है, अब वो फर्टिलाइज हो चुका है, अब वो किसके फॉर्म में हो गया है, जाइगोट के फॉर्म में, ठीक है। अब जाइगोट से धीरे धीरे सेल डिवीजन करेगा, यहाँ पे एक एम्ब्रियो फॉर्म में हो जाएगा। अब एम्ब्रियो, अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे चिपक गया है, ठीक ना। अभी इसके ऊपर एक लेयर बना देगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। देखिए यहाँ से फर्टिलाइज हुआ एग, फिर ऐसे 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 करके आया, देखिए यहाँ से एक रैप्चर हुआ, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। एक यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं, एक यहाँ से मेच्योर हुआ, ठीक है ना, ये फूटा, ऐसे फूटा, ठीक है। ये एक फूटा, इसमें से एक क्या निकला, उसके अंदर एक ओवम निकला, ठीक है ना। ओवम यहाँ तक आया, ठीक। अब यहाँ पर मान लो क्या हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे एक न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, इसकी इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक न्यूक्लियस, ठीक ना। यहाँ पे अभी जाइगोट के फॉर्म में है। धीरे धीरे यहाँ पे 2 सेल हुआ, ठीक ना। इसको 2 सेल्ड बोलते हैं, इसको फिर इसको 4 सेल्ड बोलते हैं, इसके बाद इसको 8 सेल्ड बोलते हैं धीरे धीरे, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे एम्ब्रियो फॉर्म में आ जाता है, कि इसके फॉर्म में एम्ब्रियो, बहुत सारे सेल डेवलप हो गए, ठीक ना। अब यहाँ पर आगे क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन मतलब कि जो हमारा ओवरी, यहाँ पे जो हमारा एग है, धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। किसके पे चिपक जाता है, इस पे चिपक जाता है। ये क्या है, इंडोमेट्रियम है, ठीक है ना। यहाँ पर भी दोनों क्या है, इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम वॉल पे क्या हो जाता है, जो फर्टिलाइज एग है यहाँ पे चिपक जाता है, और फिर यहीं से धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप करता है। यहीं से धीरे धीरे फीटस फॉर्म में हो जाता है, फीटस फॉर्म में धीरे धीरे 9 महीने के बाद क्या होता है, बच्चा बन जाता है पूरी तरीके से, ठीक। तो यहीं पर चिपकता है, ठीक।
तो आप यही कर सकते हो, बच्चेदानी आप जो कर सकते हो ना, नाम सुने होगा, अगर गाँव में रहते हो सुने होगा ये सब जनरली बातें, तो यहीं पर होती है। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अब यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया तो कुछ इसके टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ओवरी, पूरा यहाँ पे पूरे की बात करें ओवरी। ठीक, अगर इसकी बात करें, इसके ऊपर वाला लेयर इसको हम बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। जब ये रप्चर हो जाता है, ठीक है, जब ये रप्चर जब फूट जाता है तो इसके अंदर निकलता है ओवम, जो कि थोड़ा सा मेच्योर हुआ रहता है। तो ओवम यहाँ से यहाँ तक जाता है, उसके अंदर फर्टिलाइजन होता है, फर्टिलाइजन के बाद यहाँ पे धीरे से इंप्लांट हो जाता है। ठीक ना, देखिए यहाँ पे ये इंप्लांट हुआ है, ठीक है, इसको हम इस पूरे वाले सेल को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसाइड। ठीक, यहाँ पर जाइगोट के फॉर्म में था, ठीक ना, इसको देखिए आई मीन यहाँ पे जाइगोट फॉर्म में था, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ मोरूला के फॉर्म में, मोरूला ये टर्म अपन 10th में नहीं मिलेगा, ठीक ना, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मोरूला, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसाइड के फॉर्म में ये बन जाएगा। ठीक, लेकिन जब यहाँ पे जब चिपक गया तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अनफर्टिलाइज एक यहाँ पर था, इसके बाद यहाँ फर्टिलाइज हुआ। ठीक, फर्टिलाइज, तो यहाँ पे 4 चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे छोटा सा इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या था, विजाइना था, जहाँ पे इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन में ये हेल्प करता है। यहाँ पे विजाइना का यहाँ पे मतलब बताया हुआ है क्या है, प्रोवाइड द पैसेज वे फॉर द स्पर्म। ठीक है, ये पैसेज वे प्रोवाइड करता है, यहाँ पे इंसेमिनेशन एक्चुअल में होता है, यहीं से रिलीज होता है स्पर्म। यहाँ पे एक छोटा सा ऊपर रह गया था, क्या है, सेपरेट विजाइना टू द यूट्रस। ये सर्विक्स होता है, देखिए ये सर्विक्स क्या करता है, ये सेपरेट क्या करता है विजाइना को, क्या कर यूट्रस से, देखिए ये यूट्रस से और विजाइना को क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। ठीक, उसके बाद ये क्या था, यूट्रस मैंने आपको डिस्कस कर लिया था, ये क्या था, पियर शेप्ड या डेवलप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, ये पियर शेप्ड होता है, ठीक है, पियर शेप्ड। उसके बाद इसी में क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है, ठीक है ना, ये इसी पे क्या करता है, डेवलप करता है। ये क्या था, हमारा यूट्रस था। ठीक, यूट्रस। उसके बाद हम बात करते हैं, ये क्या था, हमारा कोरोना पेरिसोटा एंड कोरोना रेडिटा। ये तो हमारे अगर हम बात करेंगे जो सेल होता है, ओवम होता है, ओवम के में ये दोनों टर्म्स आते हैं। अभी इसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में, तो इसमें डिस्कस करेंगे कहीं पर इरेज करके। अब देखिए गाइस, ये हमारा एक था, अभी दोनों टर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा टर्म है कोरोना रेडिएटर, ठीक ना, सबसे पहले हमारा टर्म है कोरोना रेडिएटर। कोरोना रेडिएटर क्या होता है, तो सबसे ऊपर वाला जो हमारा इस एग का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कोरोना रेडिएटा। उसके बाद जो अंदर वाला होता है इसको हम बोलते हैं जोना पेलिसेटा। ऐसा काम क्या होता है, कोरोना रेडिएटा जोना पेलिसेटा स्पर्म को आने से, मतलब कि स्पर्म ज़्यादा स्पर्म इंटर न जाए उससे बचाते हैं। ठीक है ना, इनका इस अंदर वाली का ये काम है। ठीक है, तो क्या होता है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म में से जब बहुत ही ज़्यादा मेच्योर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जो बहुत फाइट करके आते हैं, सबसे पहले जो पहुंचता है ये मतलब कि आप सभी लोगों को पता है कि खाली एक ही स्पर्म चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है ना, तो क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है वो लड़ भिड़ के आता है, ये सबसे पहले यहाँ पे इंटर कर देता है। जब यहाँ पे ये चला जाता है तो पूरी तरीके से चारों तरफ से क्या होता है, एक बैंड सा लग जाता है, मतलब क्लोज होता है चारों तरफ से। ये क्या होता है, ये हमारा एक जो है क्लोज हो जाता है चारों तरफ से। उसके बाद ये अंदर चला जाता है, फिर अंदर के बाद ये क्या होता है, इंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कोरोना रेडिएटा हो गया। उसके बाद ये जोना पेलिसेटा हो गया। उसके बाद ये अंदर वाला असली, जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें मतलब स्पर्म अपना क्रोमोसोम छोड़ देता है। उसके बाद अंदर वाला इसके पास क्रोमोसोम होता ही है, तो क्रोमोसोम जो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक फीमेल वाला जो आदतें होती हैं, एक मेल वाले जो आदतें होती हैं, दोनों आदतों वाली जो सेल होती हैं। ठीक है, दोनों आदतों वाले क्रोमोसोम मिक्स करके क्या बनाती है, एक नया खुरापात बनाती है। जो खुरापात बच्चा होता है ना, यहीं से मिलता है और बन जाता है। समझ जाओगे, तो बहुत सारे प्रोसेस मैंने स्किप कर दिए इस चक्कर में। ठीक है, तो चलो इतना समझ में आ गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक और इमेज बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म थे। ये क्या है, हमारा ओवम या एग। ये मतलब कहाँ बनता है, फॉर्म इनसाइड द ओवरी। ठीक है ना, ये एग कहाँ बनता है, ओवरी के अंदर बनता है। अब ओवरी के अंदर बहुत सारे इसमें भी क्या ग्रेफियन फॉलिकल पाया जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर भी सेल पाया जाता है, धीरे धीरे मेच्योर होता है। जब रप्चर होता है तो मेच्योर होकर फर्टिलाइज होता है, फिर यहाँ पे चिपकता है, ऐसे इम्प्लांट होता है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने कुछ टर्म लिखा है। ये क्या है, ओवल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ओवल्यूशन होता है। सबसे पहले यहाँ से एक, यहाँ जब आ गए तो ओवल्यूशन हो गया, ओवल्यूशन। ठीक ना, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज यहाँ पे स्पर्म यहाँ पे घूमते घूमते आए, यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया। अब उसके बाद फर्टिलाइज हो गया तो सीलियस को धीरे धीरे मूव कराने लगा, ऐसे मूव कराने लगा, मूव कराते यहाँ पहुँच गया, धीरे से यहाँ इम्प्लांट हो गया। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन मैंने बताया, इम्प्लांट हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे जब सेल डिवीजन करता है तो इम्ब्रियो के फॉर्म में होता है। फिर इम्ब्रियो से क्या बनता है, जाइगोट, आई मीन फीटस। ठीक ना, जाइगोट नहीं, फीटस। इम्ब्रियो के बाद फीटस, उसके बाद बेबी। ठीक ना, उसके बाद जब फीटस तब तक रहता है जब तक पेट, अगर मदर के पेट में जब तक बच्चा है तब तक फीटस फॉर्म में होता है। लेकिन जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, या जब बच्चा जब बाहर आ जाता है, पेट से बाहर आ जाता है, तब वो बेबी फॉर्म में होता है। नहीं तो अगर पेट में तब तक क्या होता है, वो फीटस फॉर्म में होता है।
यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे छोटा सा एक यहाँ पे इमेज था, आई मीन डायग्राम है। इसमें क्या है, एक मदर के मतलब कि पेट में कैसे बच्चा रहता है और किस तरीके उसका प्रोसेस होता है उसको समझ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वहाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एम्ब्रियो यहाँ डेवलप कर रहा है। अब इसके ऊपर क्या है, एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट बन जाते हैं। क्या होते हैं, साइटोट्रोपोब्लास्ट, ठीक ना। अब इंडोमेट्रियम आप ऐसे ही बोल दो, ठीक ना, ये इंडोमेट्रियम वॉल है। अब ये क्या करें, धीरे धीरे इसको इसे कवर कर लेगा यहाँ पर ऐसे, ठीक ना, धीरे धीरे ये कवर कर लेगा ऐसे ऐसे, और यही वाला स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, ये वाला ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है ना। अब क्या होता है इसमें, अब देखिए, अब इसके अंदर धीरे धीरे सेल डिवीजन हो रहा है ना, धीरे धीरे सेल डिवीजन रहेगा तो इसमें 3 जर्म लेयर बनती है। कौन कौन सी बनेगी, मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक ना। तो एक्टोडर्म क्या करता है, ऑर्गन बनाते हैं, और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो दो लेयर होती हैं, वो अलग अलग चीज़ें बनाती हैं, ठीक ना। तो तीनों लेयर में डिवाइड हो जाएंगी। अब धीरे धीरे जब सेल डिवीजन ज़्यादा हो जाएगा तो जब डिवाइड हो जाएगी तो इधर से 2 हाथ निकलेंगे, 2 पैर नीचे से निकलेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या बनता है, सबसे पहले हमारा हेड ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया। धीरे धीरे क्या होता है, जब धीरे धीरे मतलब कि सेल डिवीजन होता रहता है तो फीटस क्या होता है, एक बेबी फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। देखिए इसके यहाँ पे हाथ आ गए, फिर यहाँ पे इसके पैर आ गए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे बड़ा सा हेड है, ठीक। अब देखिए ये पाइप क्या दिख रहा है आपको, ये पाइप, इसका पाइप का नाम है यूबिलिकल कॉर्ड। अब ये यूबिलिकल कॉर्ड किससे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है हमारे प्लेजेंटा से कनेक्ट है। अब प्लेजेंटा का काम क्या होता है उसके, लेकिन उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडोमेट्रियम है, ठीक है। यही इंडोमेट्रियम जो कि मैंने आपको डिस्कस किया, ये वाला धीरे धीरे क्या करता है, ये गोला गोला गोला, ये इंडोमेट्रियम के अंदर ये बच्चा डेवलप होने लगता है, यही वाला ऐसे धीरे धीरे डेवलप करेगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होता है, मदर के अगर बच्चे को देखिए, अगर 9 महीने के अंदर बच्चा डेवलप करने के लिए है यहाँ पर, तो वो जरूर ही मतलब कि वो भी कुछ खाएगा, उसको रहने के लिए, अंदर रहने के लिए कुछ खाना पीना जरूर नहीं हो, मतलब कि ज़रूरी होना चाहिए ना, ज़रूरी है, ठीक ना। तो क्या करेगा, तो मदर के पेट में से जो भी ऑक्सीजन आएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन आएगा, जो भी फूड आएगा तो धीरे धीरे इसी थ्रू आता है, ऐसे ऐसे आता है। और इसकी किससे कनेक्ट होता है, इस फीटस के नाभि से कनेक्ट होता है, नाभि से, ठीक ना। बेली बटन, ठीक ना, बेली बटन से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो यहाँ से जो भी आता है मदर के पेट में से क्या आता है, सबसे पहले इस इंडोमेट्रियम वॉल में देखिए बहुत सारी नर्व्स होती हैं, नर्व्स, ठीक ना। तो ये नर्व्स क्या करती हैं, एक फाइब्रस नुमा स्ट्रक्चर से इस प्लेजेंटा से कनेक्ट होती हैं, और इस प्लेजेंटा में जो भी फूड आते हैं यहाँ से आते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे इस बेबी चले जाते हैं। और बेबी जो वेस्ट मटेरियल निकालता है वो भी इस फीटस के द्वारा, मतलब कि वो भी इस कॉर्ड के द्वारा, यूबिलिकल कॉर्ड के द्वारा प्लेजेंटा में जाता है, फिर प्लेजेंटा में धीरे धीरे मदर से भी बाहर निकल जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि मदर अपने बेबी के लिए क्या है, भगवान ही है, ठीक है। तो बच्चे का सब अंदर से ही क्या करते हैं, मतलब कि इतना जुड़ाव होता है कि वेस्ट मटेरियल भी निकालेगा और अपनी तरफ से ऑक्सीजन अंदर से। सोचो भगवान इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, कभी कभी सोचता हूँ, लगता नहीं कि भाई ये रियल होता होगा, लेकिन पढ़ाता हूँ तो मैं भी जान ही गया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन भी यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन भी फीटस के अंदर जाएगा, उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल फीटस निकालेगा वो भी यहाँ से निकल करके प्लेजेंटा में जाएगा, फिर बाहर वो मतलब कि मदर से भी बाहर चला जाता है, ठीक। तो ये हमारे सारी चीज़ मैंने यहाँ पे आई होप डिस्कस कर लिया है। और हाँ, यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स यहाँ पे रह गए। सबसे पहले हमारा टर्म्स है मेनार्की, दूसरा हमारा मेनोपॉज। मेनार्की क्या होता है, मेनार्की ये होता है जब हमारा प्यूबर्टी प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। मेनार्की प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है तो हमारा मेनार्की स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना, मतलब कि ओवल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ओवल्यूशन, ठीक ना। एक यहाँ से यहाँ निकलने लगते हैं, धीरे धीरे महीने जब निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारा क्या होता है, मेनार्की शुरू हो जाता है। 11 साल से ही स्टार्ट हो जाता है। अब ये मोनोपॉज क्या होता है, जब मतलब कि जो औरत होती है, ठीक ना, वो 45 से 50 साल तक पहुंच जाती है तो उसका एक रिलीज होना बंद हो जाता है, ठीक ना। अब भाई रेस्ट भी तो चाहिए, कब तक बच्चा वो होता रहेगा, हाँ। तो मेनोपॉज क्या होता है, 45 से 50 तक बंद हो जाता है, वुमन में एक रिलीज होना बंद हो जाता है, और वो वुमेन कभी भी फर्टिलाइज मतलब कि कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया, सारी चीज़ों मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, या आप कह सकते हैं जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको जितने भी लोग देख रहे हो, ठीक ना, मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट, या मेरे बड़े भैया लोग, या मेरे छोटे बाबू भैया, ठीक ना, बाबू भैया कह रहा हूँ, तो अगर आप कोई भी देख रहे हो, अगर आपको इस लेक्चर से कुछ समझ में आया है, ठीक है, छोटी छोटी अगर समझ में आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना दिल खोल करके। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी। उसके बाद अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आ गई तो प्लीज़ शेयर भी कर देना, ठीक। बहुत ही मेहनत करता हूँ यार आपके लिए, अपना स्कूल भी काम है और लेक्चर का भी काम है, उसके बाद और भी मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, उसका बहुत मतलब भसड़ मची हुई है दिमाग में ना। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।